तरह तहरीक लब्बैक है या JUI है या इसी तरह अभी मरकज़ी मुस्लिम लीग आ गई, तो ये मसालिक के वोट हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना मसालिक से बाला हो के काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, वो उनका नारा क्या था? वो तो वही नारा है जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नारा था। को अवाम नासारी के बारे में ये नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी सुधर जाएगी तो अल्लाह का दीन जो है ना गालिब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आज भी देखें ना, माशरे के अंदर जो है ना तमाम पार्टियों के अंदर जो है ना करप्ट लोग बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट राजा फजल रब्बी। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी हज़रत मौलाना सैयद आरिफ शराजी साहब। आइए उनसे मिलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मोहतरम? जी बिल्कुल खैरियत है। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जमात इस्लामी में कब शमूलियत इख्तियार की और जमात इस्लामी की किस खूबी से मुतासिर होकर की? मैं ख़ानदानी लिहाज से समझें कि हम जमात इस्लामी के ही हैं। हमारे वाले साहब मौलाना सैयद मारूफ शाह शिराज़ी मरहूम जमात की बहुत अकाबिर लोगों में से हैं, इल्मी शख्सियत थे। तो घर से ही हमें जमात इस्लामी की सोच, फ़िक्र, नज़रिया मिला। अलबत्ता मैं कराची चला गया था मैट्रिक के बाद, तो मैंने वहाँ से BSc की, पहले FSc की, फिर BSc की। तो वहाँ हमारे कुछ दोस्त थे, डॉक्टर ज़फ़र साहब थे, फ़ाखर उस्मान बेग साहब थे, एक नईम साहब थे। तो ये 3-4 ऐसे, नसरुल्ला साहब थे, ये 3-4 दोस्त ऐसे थे कि हम करीब करीबी थे और ये हमसे मिलते रहते थे। और ख़ास तौर पर FSc के जब मेरे पेपर करीब आए तो मुझे डॉक्टर ज़फ़र ने कहा कि मैं आपको अपनी बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी जो है ना उसकी तैयारी करवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से फिर हमारा एक इंटरेक्शन शुरू हुआ और फिर उसके बाद हल्का जहांगीर रोड कराची में जमीयत का काम किया। और फिर उस वक़्त अब्बास साहब थे जो आजकल पेशावर में होते हैं, अब्बास ख़ान, ये कराची के नाज़िम थे, इनके दौर में रफ़ीक बने और फिर उसके बाद आगे चलते रहे। फिर मैं जब BSc करके मंसूरा लाहौर आ गया, तो मंसूरा लाहौर आते ही मैं, चूँकि वहाँ इस्लामी जमीयत का रफ़ीक था पहले कराची में, तो लाहौर आते ही फिर जमीयत तलबा रबिया के साथ में अटैच हो गया। तो दरस निज़ामी की मैंने बाकायदा 8 साल मंसूरा लाहौर में तालीम हासिल की। इस दौरान जमीयत का मैं जमीयत तलबा रबिया का रफ़ीक बना, फिर उम्मीदवार रुकन, और फिर उसके बाद मेरी उनका मुजल्ला निकलता है ज़िला अल-मिसबाह, उसके मुदीर की ज़िम्मेदारी लग गई। फिर उसके बाद हमारे दीर के शेर अली ख़ान साहब थे मुंतज़िम आला, वो जो है ना उनके साथ फिर मेरी अमीन आम की ज़िम्मेदारी लगी, बाद में फिर मुंतज़िम आला की ज़िम्मेदारी लगी। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चलते रहे। फिर 3 साल मेरी जो है ना ज़िम्मेदारी रही उसकी मुंतज़िम आला की, यानी 93, 94, 95, ये 3 साल मेरी ज़िम्मेदारी रही। जब वहाँ से मैं फ़ारिग हुआ 95 में, तो उसके बाद फिर मैं 96 या 97 में जमात इस्लामी का मंसूरा लाहौर में रुकन बना और उसमें हाफिज़ इदरीस साहब मेरे सूबा थे, उनके साथ फिर मेरी नायब क़य्यम की ज़िम्मेदारी लगी। हमारे मियाँ मकसूद साहब जो है वो क़य्यम पंजाब थे, मैं और अज़हर इकबाल साहब और डॉक्टर एहसानुल्लाह शाह साहब, हम उनके साथ नायब क़य्यम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में काम किया। बस वहीं से चलते चलते ये 97 के बाद से लेकर 96 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जमात के काम को कर रहे हैं। फिर मैं 98, 99 में इस्लामाबाद आ गया था और फिर 2000 में मैं पिंडी शिफ्ट हो गया था। तो बस उस वक्त से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ पिंडी जमात इस्लामी के साथ मैं मुंसलिक हूँ और अब अमीर ज़िला की ज़िम्मेदारी है। आइंदा आम इंतखाबात में जमात इस्लामी किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेगी? वैसे जमात इस्लामी के दरवाज़े तो ज़ाहिर है ये एडजस्टमेंट के खुले होते हैं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद तो नहीं है। इंडिपेंडेंट हम इलेक्शन लड़ेंगे, अलबत्ता एडजस्टमेंट के दरवाज़े तो हमेशा खुले रहते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है किसी पार्टी के साथ भी। दूसरी बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबाई असम्बली और तमाम कौमी असम्बली के कैंडिडेट फ़ाइनल कर दिए हैं, आवाम के अंदर हैं, पब्लिक में काम कर रहे हैं और जमात इस्लामी
कोशिश ये कर रही है इस मरतबा कि हम 50 लाख वोट हासिल करें, क्योंकि जमात इस्लामी की रूट्स मौजूद हैं। जैसे कल मैंने एक उसको सुन रहा था क्लिप के भाई पाकिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी पे इलेक्शन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन हो तो जाहिर है फिर किसी पार्टी का एक वोट भी ज़ाया नहीं होगा, जिसके जितने वोट होंगे उतनी उसको सीटें मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी पार्टी है और इंडिपेंडेंट हम इलेक्शन मैदान में हैं तराजू के निशान के ऊपर। और बड़े अरसे के बाद जमात इस्लामी की ये पॉलिसी मरकज़ी शुरा ने बनाई है। यानी 70 के बाद 70 में हमने अपने तराजू पे इलेक्शन लड़ा था, फिर 2013 में लड़ा है। दरमियान में कभी हम साइकिल पे थे, कभी मोटर कार पे थे, कभी जो है ना किताब के निशान पे थे। तो वो इत्यादि सियासत थी, चल रही थी, ज़रूरत थी मौके की। तो उस मौके के लिहाज से हमारी मरकज़ी शुरा और आमला ने ये फ़ैसले किए और उसके मुताबिक इलेक्शन हुए। चूँकि अफ़गानिस्तान में जिहाद था, पूरे मुल्क में एक क्राइसिस था, तो इस वजह से वो इत्तेहादी सियासत को भी हमने देख लिया। लेकिन पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क में हमारे मरकज़ी जो इंतखाबी कमीशन है वो गया और तमाम लोगों से राय ली। बड़े अज़ला जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी रही है उन अज़ला को उन्होंने टच किया और वहाँ पे बिल्कुल यकसुई के साथ ये फ़ैसला हुआ कि जमात इस्लामी को इंडिपेंडेंट अपना निशान, अपना झंडा उसके ऊपर जो है ना आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में हैं और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी दरमियान में अगस्त में जो पिछले साल इलेक्शन हुए बल्दियाती कैंट बोर्ड के, तो कैंट बोर्ड के हमारे 37 हल्के थे। 37 में से हमने 24 हल्कों के अंदर अपने बंदे खड़े किए थे। उसमें यानी हम तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर जो है ना वोट बैंक के लिहाज से ज़िला रावलपिंडी के अंदर हैं। हमने पहले हमारे एक खालिद मिर्ज़ा होते थे, फिर उसके बाद हमें 2 हल्के जो है ना हमने जीते। एक हल्का खालिद मिर्ज़ा साहब का और उसके बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा हल्का अपने नाम से निकल गया, हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो जीते। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें फिर मखसूस एक सीट मिली, तो 3 सीटें हमारे पास थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी की बरकत की वजह से अब हमारे कैंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट खालिद मिर्ज़ा साहब जो है ना वो यहाँ पर जीते हुए हैं। तो ये हमारी कामयाबी है। आइंदा इंतखाबात में रावलपिंडी के अंदर से क्या जमात इस्लामी कोई सीट निकाल पाएगी, कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की? देखिए हमारा जो पोटेंशियल सीटें हैं ना, जिनके अंदर हमने पिछले इलेक्शन में अच्छा वोट बैंक लिया है, मतलब मरी की हमारी सीट, अब चूँकि मरी ज़िला अलग हो गया है, लेकिन बहरहाल अभी भी जो नए जो हल्का बंदियों का आया है शेड्यूल आ रहा है कि उन्होंने 4 लाख पे एक सूबाई असम्बली की सीट रखी है और तकरीबन 9 लाख पे एक कौमी असम्बली की सीट रखी है। लेकिन बहरहाल हमारे ज़िले की 7 कौमी असम्बली की सीटें मरी समेत और हमारी 15 सूबाई असम्बली की सीटें मरी समेत। लेकिन अब एक सीट हमारी अलग हो गई तो 14 हमारी सूबाई असम्बली की सीटें पिंडी के अंदर हैं। और बिल्कुल जमात इस्लामी ने सारी सीटों पे फ़ैसला किया हुआ है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे और कौमी असम्बली पर भी लड़ेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है, लेकिन बावजूद इसके कि अभी एक नई जमात वजूद में आई तहरीक लब्बैक, अब तहरीक लब्बैक जमात इस्लामी से ज़्यादा वोट ले रही है, इसका रीज़न क्या है? अच्छा, दूसरा आपने जो पिछला सवाल किया था ना, उसका आधा हिस्सा हो गया, आधा रह गया। उसमें आपने कहा कि क्या कोई सीट जीत सकते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि हमने पिछली दफ़ा मरी की जो सीट थी ना 10,500 वोट उठाए थे। रज़ा शाह साहब वाली सीट अब जो PP 18 हो गई है, वहाँ पर हमने 7,500-8,000 वोट उठाए थे। ताज अब्बासी साहब अब जो PP 13 है वहाँ पर वो लड़े थे, उन्होंने 5,000 वोट उठाए थे। रिजवान साहब हमारे PP 14 के कैंडिडेट थे, उन्होंने 5,000 वोट उठाए थे। तो इसी तरीके से वाह में हमारी PP 20 की सीट है, जिसको हम समझते हैं कि वहाँ पे वकास खान साहब पहले जीते भी हैं, वो अच्छा पोटेंशियल हमारे कैंडिडेट हैं। तो ये सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हमें उम्मीद है। अब मसलन यहाँ पर हमारे एक्स MPA पिछली दफ़ा हनीफ चौधरी साहब खड़े थे, अब उसी सीट पे हमने एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो पहले हमारे UC के चेयरमैन रहे अरशद फारूक साहब, हमने उनको खड़ा किया है। फिर इसी तरीके से हमारी PP 11 जो है ना, जिनके अंदर से हमने 3 कैंट बोर्ड की सीटें जीती हुई हैं, 2 हल्के और एक मखसूस अक़लियत के,
तो 3 सीटें हमारे पास हैं, तो यहाँ पर हमने इमरान खान को, जो यूथ के हमारे कैंडिडेट हैं, उनको खड़ा किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी पोटेंशियल जमात की रूट्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम उसको बेहतर यानी परफॉर्म करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है, लेकिन बावजूद इसके कुछ अरसा पहले तहरीक लब्बैक जो वजूद में आई वो जमात इस्लामी से ज़्यादा वोट ले रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, दरमियान में मैंने आपको बताया कि हमने 40-45 साल इत्तेहादी सियासत की है, जिसका ज़ाहिर मौके पे जो इश्यूज़ थे वो तो हल हो गए, उसका तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो जमात का वोट बैंक था ना वो उसको हमने डैमेज किया है। तो एक तो हम वापस उसकी तरफ आ रहे हैं, दूसरा तहरीक लब्बैक है या JUI है या इसी तरह अभी मरकज़ी मुस्लिम लीग आ गई, तो ये मसालिक के वोट हैं। तो जमात इस्लामी के बारे में आप जानते हैं कि मसलक से बाला हो के एक नज़रिए के लिए काम कर रही है, मसलक से बाला, कौमियत से बाला और ज़बान से बाला, हर चीज़ से बाला हो के हम तो ये समझते हैं कि ये जो है ना सिर्फ सियासी कोई पार्टी नहीं है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक नज़रिया है, उसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सारे लोग जो है ना आ सकते हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये लोग आएंगे वापस जमात इस्लामी की तरफ। हम अगर 2-3 इलेक्शन अपने पाँव पे खड़े होकर लड़ें तो इंशाअल्लाह ये लोग जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना मसालिक से बाला हो के काम करने की ज़रूरत है। ये सब जो है ना जितने भी मसलक हैं ना, मसालिक हैं, ये भी अल्लाह के दीन का अहया चाहते हैं। और अभी जैसे खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, वो उनका नारा क्या था? वो तो वही नारा है जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नारा था। इसलिए सबको मिलकर जो है ना एक, ठीक है अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ें, लेकिन असम्बली के अंदर हम इकट्ठे हों। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के लिए हिजरत की, जिस काम के लिए जिहाद किया, खुलफाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इस्लामी रियासत बनाई, उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने उसको चलाया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके लिए गर्दन कटवाई। तो ये नज़रिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई मौजूद है कि 5 अदवार हैं, पहले मेरा दौर है, फिर खुलफा का दौर है, फिर बादशाहत का दौर है, फिर जबर का दौर है, आज हम जबर के दौर में हैं, और उसके बाद खिलाफत आला मिनहाज नबूवत का दौर है, दोबारा से आना है। तो ज़ाहिर है इंसानों ने ही अल्लाह के दीन को ज़िंदा करना है ना। तो कुरान भी कहते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जो नेकी की तरफ बुलाए, बुराइयों से रोके। मुल्क में हमारा नज़रिया ये है कि आज सारी दुनिया के मुसलमानों ने दीन को ज़िंदा रखा हुआ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की हद तक, लेकिन अदालत में क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, निज़ाम मईशत में क्या है, निज़ाम तालीम में क्या है, बाकी जो हमारे जो निज़ाम कानून है, अदालत है, उसमें क्या है? तो वहाँ तो सारा कुफर का निज़ाम चल रहा है। वहाँ तो कोई अल्लाह के दीन की आबियारी की कोई बात नहीं करता। सूद के ऊपर सारी दुनिया के मुसलमानों की मईशत चल रही है। सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक में जो है ना अंग्रेज़ों का कानून या कोई और कानून चल रहा है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के दीन को हम गालिब करें, जिस काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और जिहाद किया था और उसके बाद मदीना की रियासत बनाई थी। तो वो मदीना की रियासत इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और अपने साथ हम माशरे के नेक और दीनदार पारसा लोगों को लेकर और अवामुन नास को लेकर, हम देखो अवामुन नास सारी के बारे में ये नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी सुधर जाएगी तो अल्लाह का दीन जो है ना गालिब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो हर दौर में ऐसा ही होता है कि सालिद तबका मौजूद होता है, वो खड़ा हो जाता है, अवाम उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये वो बुनियादी बात है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत नाजुक हैं, लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं और इस नाजुक हालात में आप कह रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, इस्लामी निज़ाम कैसे नाफज हो पाएगा? क्या मजहबी जमातों का अगर इत्तेहाद हो जाए, तमाम मजहबी जमातों का, तब नाफज हो पाएगा? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का भी इसके अंदर बड़ा किरदार है। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम कैसे नाफज हो पाएगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, सूद के ऊपर सारी मईशत थी, शराब आम थी, खाना काबा में बुत थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने सहाबा इकराम की जमात को तैयार किया और उसके नतीजे में एक इस्लामी इनकलाब आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को 3 अल्फाज में हम बयान करते हैं, कुरान है, सीरत है, इनकलाब है। आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मुसलमानों में बेदारी है
ये बात ठीक है कि मगरबी दुनिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसने दुनिया को बिगाड़ा है, माशरे को बिगाड़ा है, नौजवान को बिगाड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम मायूस नहीं हैं। अल्लाह ताला जो है ना इंसानों के दिलों को फेरने वाला है। आज भी लोग जो है ना अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के दीन के लिए, उसकी आबियारी के लिए। इसलिए इसी माशरे में से खैर ने फूटना है। आज भी देखें ना, माशरे के अंदर जो है ना तमाम पार्टियों के अंदर जो है ना करप्ट लोग बैठे हुए हैं और सारी प्रैक्टिस वही कर रहे हैं। वज़रा करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, इस्टेब्लिशमेंट करप्ट है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग तो हैं ना जमात इस्लामी के। नियामतुल्लाह खान साहब ने परफॉर्म किया, अरबों खरबों रुपए का बजट उन्होंने कराची में लगाया, लेकिन 1 रुपये की करप्शन कोई नहीं साबित कर सकता। अब्दुल सत्तार अफगानी ने जो है ना अरबों खरबों रुपए के बजट जो है ना वहाँ पेश किए, लगाए कराची पे, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि उनके घर में जो है ना जो 5 मरले का घर था उसी में से उनका जनाजा निकला है। सराजुल हक साहब जो हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने केपी के 7 बजट पेश किए हैं, 5 MMA के और 2 PTI के साथ इत्तेहाद में, बाद में वो अमीर जमात बन गए। 7 बजट पेश किए खरबों रुपए के। उन्होंने केपी को जो है ना कर्ज से बिल्कुल पाक कर दिया और कर्ज ख़त्म कर दिया, लेकिन अपनी दरवेश वाली ज़िंदगी गुजारी। हमारे सेनेटर, हमारे कौमी असम्बली के मेंबर, अभी मुश्ताक खान जो है ना हमारे सेनेटर हैं, आप 1 रुपये की करप्शन नहीं साबित कर सकते। इसी तरह अब्दुल अकबर चतराली साहब हैं, कराची में अब्दुल रशीद साहब हैं, केपी में जो है ना इनायतुल्लाह साहब हैं, लेकिन किसी के ऊपर 1 रुपये की करप्शन हमारे MNA MPs या कैंट बोर्ड के यहाँ पिंडी में आप देखें खालिद मिर्ज़ा हैं, उन्होंने जो है ना 40-50 करोड़ रुपए का बजट पिछली दफ़ा जो है ना अपनी गली में महल्ले में ख़र्च किया, लेकिन उसके पीछे 20-25 करोड़ रुपया जो है ना जमात इस्लामी ने लगाया, अलखिदमत ने लगाया, वहाँ RO प्लांट लगा के दिए। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप अमानतदार दयानतदार लोगों को मुंतखब करेंगे तो वो जो बजट मिलता है उसको डबल ट्रिपल करके आपके ऊपर जो है ना खर्च करेंगे। और ये माशरे के अंदर, इसी माशरे में से जमात इस्लामी की अमानतदार दयानतदार क़यादत और बड़े विजन वाली क़यादत और मुहिब वतन मुहिब इस्लाम, ये क़यादत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ शिराजी साहब, लोगों का ये गिला है कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को हम पहचानते तक नहीं हैं, हम उसे वोट कैसे दें, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं। अब देख लें कि जमात इस्लामी कितनी पुरानी जमात है, बावजूद इसके वोट नहीं मिलते। अब मैं तो ये समझ सकता हूँ कि जमात इस्लामी का माशाल्लाह एक अच्छा किरदार है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, दीन के लिहाज से हो और फलाई कामों के लिहाज से हो, जमात इस्लामी का एक अच्छा किरदार है। लेकिन इस सब के बावजूद आप आवाम को क्यों नहीं बता पा रहे कि यार हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज कर सकते हैं, पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं? देखिए, ऐसी बात मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हमारा कैंडिडेट लोगों के मसाइल की ओनरशिप लेता है ना, तो वहाँ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। मिसाल के तौर पर रज़ा शाह साहब हर मौके पे जो है ना मौजूद होते हैं, लोग मुतवज्जे हैं उनकी तरफ। अब भी सारे लोग उनको कह रहे हैं कि रज़ा शाह तुम खड़े रहो, हम तुम्हें वोट देंगे। PTI के, नून लीग के, आम पीपल पार्टी के बाकी लोग भी कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे। ताज अब्बासी साहब ने यहाँ पर जो है ना लोगों को पानी पिछले 10-15 साल ट्यूबवेल लगा के जो है ना पानी प्रोवाइड किया है। वो हर मौके पे गली मोहल्ले में लोगों के साथ मौजूद है। आप देखेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर वोट बैंक आएगा। इसी तरह इमरान शफीक साहब हमारे पीरवदाई वाले PP जो है ना, उनके नीचे जो कौमी असम्बली का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नीचे हमारे PP 16 है, PP 17 है, PP 18 आधा है। वहाँ पर तीनों पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह वोट बैंक आएगा। लेकिन ये हमारी एक इत्तेहादी सियासत थी जिसकी वजह से हमने अपने निशान को गुम कर दिया था। अब वापस आ गए। और मैंने आपको कहा कि पिछली मरतबा कैंट बोर्ड में हमारे पास 1 सीट थी, अभी हमने 2 ली हैं, 2 के ऊपर 3 हो गई। हमने 6 हलके जो है ना बहुत नैरो मार्जिन से हारे हैं। मसलन अगर हमारे कैंडिडेट ने 500 वोट लिया है तो वहाँ 700-800 वाला जीता है, 200-300 वोट का फ़र्क है। ऐसे हलके मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह लोग मुतवज्जे हैं जमात इस्लामी की तरफ देख रहे। आज भी अवाम अगर अपोजिशन कोई हकीकी माने में है तो वो तो जमात इस्लामी है। लोगों को बता रही है कि भाई पेट्रोल महंगा है, महंगाई है। दूसरे जमात के अंदर तो करप्शन नहीं है, न जमात इक़्तिदार में है। लेकिन हम लोगों के मसाइल को लेके खड़े हुए हैं। आज भी हमने बहुत बड़ा मुजाहिरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा मरी रोड के ऊपर जो है ना मुजाहिरा हुआ। तो मकसद ये है कि जहाँ पर हमारा कैंडिडेट ऑनरशिप लेगा ना,
मसलन अभी कराची में जो है ना हाफिज़ नईम साहब ने कराची के लोगों के जो मसाइल थे उसकी ऑनरशिप ली और उन्होंने धरने दिए, मुजाहरे किए, फिर जो है ना 2-2 माह के जो है ना बैठे रहे, मुसलसल जो है ना वहाँ पर हुए। फिर उन्होंने जो है ना बनु काबिल के नाम से जो है ना नौजवानों के लिए, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जो है ना अलखिदमत के तहत बड़े डोनर ढूंढे और उनको जो है ना अब वो सिखा रहे हैं और उनको जो है ना एम्प्लॉय बना देंगे इंशाल्लाह। तो ऑनरशिप लेने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आज प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ऑनरशिप लेती है। पिंडी के मसाइल में जो है ना हमने 10 मरतबा जो है ना ये लई का मसला है, 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, आज जो है ना 80-90 अरब रुपए पे चला गया है, लेकिन अभी भी काम नहीं शुरू हुआ, उधर ही बंद पड़ा हुआ है। उसके अंदर अर्ली अलार्मिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो सारा गायब हो गया। उसके ऊपर जो है ना लई के ऊपर लगे हुए थे, जो सोलर पैनल लगे हुए थे, वो सारे के सारे गायब है। तो मकसद ये है कि अच्छा फिर करोड़ों रुपए का बजट जो है ना बल सफाई के लिए जो है ना लग जाता है, लेकिन आप कटारियाँ से लेकर जो है ना वो चकलाला कैंट के आगे तक जहाँ लई पिंडी में है, तो उसके ऊपर जो है ना आप देखें, अभी हम कैंट बोर्ड के अंदर जो है ना नाला सफाई जमात इस्लामी करवा रही है, कैंट बोर्ड का काम है, लेकिन जमात इस्लामी ने एक डोनर से बात की, उन्होंने पैसे दिए। अभी जो है ना वो 600 फुट बाई 25 फुट जो है ना चौड़ा नाला है, उसको जमात इस्लामी लोगों के लिए साफ़ करवा रही है। तो ये जमात इस्लामी का ये वाला काम है तो नहीं है, लेकिन अब जब हम कहते हैं कि भाई आप अमानतदार दयानतदार क़यादत को लेकर आएंगे, खालिद मिर्ज़ा साहब आए हैं, आप देखें वो अपने अलखिदमत के और मुख्तलिफ लोगों से डोनेशन लेकर जो है ना ये काम करवा रहे हैं। सैयद आरिफ शिराजी साहब, आइंदा आम इंतखाबात में आप रावलपिंडी के किस हल्के से हिस्सा ले रहे हैं? वैसे जमात इस्लामी ने मुझे जो है ना NA-55 से कहा हुआ है, लेकिन मैं अपने से बेहतर कैंडिडेट के लिए मैं एक तलाश में हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हम फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हज़रत मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी। इंशाल्लाह जल्द अगले मेहमान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।